क्या कभी सोचा है कि एक टेक्स्ट बुक में सिर्फ फैक्ट्स के अलावा और क्या हो सकता है? असल में उसमें एक पूरा का पूरा फिलॉसफी छिपा होता है। तो आज हम यही देखने वाले हैं कि भारत की एक मामूली सी दिखने वाली साइंस की किताब असल में देश में एजुकेशन को बदलने की कितनी बड़ी कहानी कहती है। तो चलिए इसी में थोड़ा और गहरा उतरते हैं। सवाल यह है कि भाई एक टेक्स्ट बुक, एक किताब पूरे एजुकेशन सिस्टम के बारे में क्या बता सकती है, क्या राज खोल सकती है? यही वो सवाल है जिसके इर्द गिर्द आज की हमारी ये पूरी पड़ताल घूमेगी। तो देखिए, हम बात करेंगे कि ये किताब सिर्फ एक किताब से कहीं ज्यादा क्यों है। फिर देखेंगे कि वो पुरानी किताबी ज्ञान वाली विरासत क्या थी जिसे बदलना था। उसके बाद हम इस नए चाइल्ड सेंटर्ड सिस्टम को समझेंगे। और हाँ, ये भी जानेंगे कि हाल फिलहाल में जो कंटेंट बदला गया वो क्यों बदला गया। और आखिर में सबसे जरूरी बात, ये सब हमारे लिए इतना इंपॉर्टेंट क्यों है। चलिए शुरू करते हैं पहले हिस्से से, एक किताब से ज्यादा। देखिए, ये जो किताब है ना, ये सिर्फ कागज और स्याही का ढेर नहीं है। ये असल में भारत के क्लासरूम्स में जो एक एजुकेशनल रेवोल्यूशन आ रहा है उसका एक सिंबल है। इस पूरे बदलाव की जो नींव है वो दरअसल 2005 में ही रख दी गई थी, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क या एनसीएफ के साथ। अब ये है क्या? ये आप कह सकते हैं वो फाउंडेशनल डॉक्यूमेंट है जो बताता है कि स्कूलों में सिलेबस, टेक्स्ट बुक्स और पढ़ाने का तरीका कैसा होगा। और जानते हैं इसकी सबसे बड़ी, सबसे जरूरी सिफारिश क्या थी? यही कि पढ़ाई को क्लासरूम की चार दीवारी से बाहर निकालो और उसे असल दुनिया से जोड़ो। अब आते हैं दूसरे हिस्से पर, किताबी ज्ञान की विरासत। मतलब अब हम कहानी के उस पार्ट पर आ गए हैं जो हमें बताएगा कि प्रॉब्लम आखिर थी क्या, वो क्या चैलेंजेस थे जिन्हें इस नए एजुकेशनल अप्रोच से सॉल्व करने की कोशिश की जा रही थी। और देखिए, इस किताब के फॉरवर्ड में ही सीधे सीधे लिखा है, और मैं कोट कर रहा हूं, यह सिद्धांत किताबी ज्ञान के उस विरासत के विपरीत है जिसके प्रभाववश हमारी व्यवस्था आज तक स्कूल और घर के बीच अंतराल बनाए हुए है। और ये सोचे कितनी बड़ी बात है। इसका सीधा सा मतलब ये था कि एजुकेशन जो है वो असल जिंदगी से पूरी तरह कट चुकी थी। तो इस पुराने सिस्टम का नतीजा क्या निकला? नतीजा ये था कि सब्जेक्ट्स के बीच में मोटी मोटी दीवारें खड़ी हो गईं। बच्चों पर सिर्फ रट्टा मारने का जोर था, जबरदस्त मेंटल प्रेशर था, और सीखने में जो एक मजा होता है, जो खुशी होती है, उसकी जगह थी बोरियत। और शायद सबसे बड़ी दिक्कत ये थी कि टेक्स्ट बुक ही सब कुछ बन गई थी। एग्जाम का मतलब सिर्फ टेक्स्ट बुक। तो अब आते हैं तीसरे हिस्से पर, बाल केंद्रित व्यवस्था की ओर। तो सवाल उठता है कि इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या था? सॉल्यूशन था एजुकेशन की फिलॉसफी में ही एक फंडामेंटल शिफ्ट लाना। एक ऐसा सिस्टम बनाना जो टीचर या किताब पर नहीं बल्कि बच्चे पर फोकस्ड हो, बच्चे को सेंटर में रखता हो। और ये जो आप देख रहे हैं, ये उस माइंडसेट शिफ्ट को दिखाता है जो सबसे बड़ा था। पुराने सिस्टम में क्या था? स्टूडेंट बस एक पैसिव कंज्यूमर था जो बस जानकारी ले रहा है। लेकिन नई सोच क्या कहती है? वो कहती है कि बच्चे सिर्फ जानकारी लेते नहीं हैं, वो तो एक्टिव क्रिएटर हैं। वो जानकारी से जुड़ते हैं, उसके साथ खेलते हैं और उससे नया ज्ञान खुद बनाते हैं। तो जाहिर है अब जोर रटने पर नहीं था, अब जोर था इमेजिनेशन पर, हैंड्स ऑन एक्टिविटीज पर, डिस्कशन पर, बहस करने पर। मतलब गोल एकदम क्लियर था, रट्टाफिकेशन को खत्म करो और बच्चों को सोचने और क्रिएट करने की प्रोसेस में शामिल करो। अब चलते हैं हमारे चौथे खंड की तरफ। क्यों बदली गई सामग्री? ये एक बहुत ज़रूरी सवाल है कि हाल ही में इन टेक्स्ट बुक्स के कंटेंट को रीऑर्गेनाइज क्यों किया गया, इसके पीछे क्या वजह थी। तो इस बदलाव का कारण क्या था? देखिए, ये कोई रातों रात लिया गया फैसला नहीं था। इसके पीछे कुछ बहुत ही ठोस वजह थी। सबसे पहला और इमीडिएट रीजन था कोविड-19 पैंडेमिक। डॉक्यूमेंट्स में ये बात साफ तौर पर लिखी है कि महामारी के चलते बच्चों पर से कंटेंट का बोझ कम करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया था, मतलब इम्पेरेटिव हो गया था। और दूसरा बड़ा कैटलिस्ट थी हमारी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020। इस पॉलिसी ने भी इसी बात पे जोर दिया कि भाई बच्चों पर से किताबों का बोझ कम करो और उन्हें एक्सपीरियंशियल लर्निंग, मतलब हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस के ज़्यादा से ज़्यादा मौके दो। और हाँ, ये जो बदलाव किया गया, ये बहुत ही मेथडोलॉजिकली सोच समझ कर किया गया। एक पूरा प्रोसेस फॉलो हुआ। जैसे कि जो कंटेंट अलग अलग सब्जेक्ट्स में ओवरलैप हो रहा था उसे हटाया, जो चीज़ें पिछली या अगली क्लासेस में रिपीट हो रही थी उन्हें हटाया गया, डिफ़िकल्टी लेवल को एडजस्ट किया गया और उन टॉपिक्स को प्रायोरिटाइज किया गया जो बच्चे खुद से भी सीख सकते हैं। और आखिर में जो मटेरियल आज के कॉन्टेक्स्ट में इर्रेलेवेंट हो चुका था उसे भी हटा दिया गया।
और अब हम आ गए हैं अपने आखिरी और सबसे ज़रूरी सवाल पर, वाई डज दिस मैटर? ये सब आखिर मायने क्यों रखता है? देखिए, भारत की एक टेक्स्ट बुक में जो ये बदलाव हो रहे हैं ना, ये असल में एक बहुत बड़ी ग्लोबल पिक्चर का हिस्सा हैं। ये जो रोट मेमोराइजेशन से आगे बढ़ने की बात है, लर्निंग को ज़्यादा रेलेवेंट और एंगेजिंग बनाने की जो कोशिश है, ये एक ऐसा चैलेंज है जिसे आज दुनिया का हर एजुकेशन सिस्टम फेस कर रहा है। तो ये सिर्फ भारत की कहानी नहीं है। तो लबुलुआब ये है कि इस पूरी एक्सरसाइज का, इस पूरे रिफॉर्म का अल्टीमेट गोल क्या है? गोल बस इतना सा है कि लर्निंग को एक जॉयफुल एक्सपीरियंस बनाया जाए, मेंटल प्रेशर का सोर्स नहीं। और यही इस पूरे एजुकेशनल रिफॉर्म का दिल है, इसकी आत्मा है। और ये पूरी बातचीत हमें एक बहुत ही ज़रूरी सवाल पर लाकर छोड़ देती है कि हमारे बच्चों के लिए सीखने का एक्सपीरियंस आखिर होना कैसा चाहिए। ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सबको सोचने की ज़रूरत है।